नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये एडिटोरिया का करंट अफेयर है और इसमें आपको जनवरी 2023 से जून 2023 तक के करंट अफेयर मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे जून और मई इसके वन लाइनर फैक्ट नेशनल करंट अफेयर के कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से फिर अगले वीडियो में पिछले 2 महीने का छोटे वीडियो में करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे ताकि बर्डन ना हो, एक बार में ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। जीएस को अधिक फोकस कीजिएगा और उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल का फिर हम लोग शुरू कर लेंगे। और इसका पीडीएफ तो आपको पता ही होगा, ऑनलाइन ही मैंने भी किया है, किसी टेलीग्राम चैनल पर मिल गया मुझे, मैंने डाउनलोड कर लिया और आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया है। अगर आपने मार्केट से खरीदा है तो भी बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ष 2023 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम। जून 2023 से शुरू करते हैं। पहला क्या है वन लाइनर, पहला है कि मेघालय में भारत और यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। उसके अगला क्या है, कहाँ पर किया गया है, मेघालय में किया गया है भारत और यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत और यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो उस समय फिर आपको याद नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत कराएंगे आप। निगेटिव मार्किंग है, इसलिए इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा। रिवीजन पर अधिक फोकस कीजिएगा, जितना पढ़ते हैं उतना ही रिवीजन भी करना है। ओके, अगला क्या है, लखनऊ के एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी, क्या लिखा हुआ है, ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र राज्य ने आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है। इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा की भी शुरुआत की गई है। तो ये आपसे किस राज्य में क्या पूछा जाएगा कि ये जो आई नामक पहल है ये किससे संबंधित है, तो ये पर्यटन से संबंधित है। आई नामक पहल पर्यटन से संबंधित है और ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्या है कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। ओके, अगला है कि सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य बना हुआ है। इसको ऐसे ही ध्यान में रखिएगा कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा किस राज्य को टॉप दर्जा हासिल हुआ है पर्यावरण के मामले में, तो तेलंगाना राज्य है वो। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट, कॉस्ट बोला गया है, ये मसर्स संस्था द्वारा जारी किया जाता है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है, दूसरा और तीसरा क्रम शहर नई दिल्ली और बेंगलुरु है। वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान 147वां है। ओके, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें 26 राज्यों के 500 एथलीट्स ने भाग लिया था और भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया है। ओके, अगला वन लाइनर क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। तो कौन सी सरकार बना रही है डिजिटल कुंभ संग्रहालय, तो उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली सीएनजी संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई। इस ट्रेन का नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेसवे ट्रेन रखा गया है। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कनक्लेव का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। अगला है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाना है। केरल सरकार अपने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए फ्री में OTT सेवा भी ला रही है, जिस पर मूवीज़ वगैरह आप देख सकेंगे फ्री में। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है। तेलंगाना में अप्सुजा
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरू करने की योजना बनाई है। इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। जालंधर पंजाब में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य भारत के भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना है। किसने किया है? मीनाक्षी लेखी जी ने नई दिल्ली में इसका किया अनावरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डेटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया। फैमिली आईडी पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवांडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला भारत का कार्बन न्यूट्रल गांव कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो ये है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवांडी तालुका में विकसित किया जा रहा है। अगला क्या है देखिए यहाँ पर कि महाराष्ट्र के ठाणे में एशिया की सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है। इससे पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा जहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर नई सुविधा डीजी यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन की सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। हाल ही में ओडिशा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया है। इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें महिलाएं पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती हैं और गीत भी गाती हैं। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि के योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाएगा। अगला क्या है कि भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। जो भी मैं पढ़ रहा हूँ सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर से 30 से ज़्यादा सवाल आते हैं और करंट अफेयर आपका बेड़ा पार लगा सकता है अगर जीएस अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो। इसलिए करंट को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ लाइन बाय लाइन पढ़िए, फिर इसके एमसीक्यू भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला क्या लिखा हुआ देखिए कि 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में गैबोन अफ्रीका देश की पहली कृषि सेज परियोजना की शुरुआत की है। भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान नेशनल वॉर मेमोरियल से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया है। जूली लद्दाख कार्यक्रम के बारे में ध्यान में रखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। जेल को जेल ना नाम देकर क्या नाम देना चाहिए? सुधार गृह नाम देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाके कैदी पर वाली प्रवृत्ति जो है, अपराधी की प्रवृत्ति जो है वो समाप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेल से निकलने के बाद बड़ा अपराधी बनकर निकले। अगला क्या है कि चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिला नेताओं के साथ संवाद स्थापित करता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। G20 के तहत साइंस 20 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान रखिएगा। G20 के जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं 2 दिवसीय आयोजित किया, जिसका थीम क्या था? कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। साइंस को जोड़ो हमारे समाज और हमारी संस्कृति से, यही था थीम इसका। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना, हितधारकों के बीच पारदर्शिता को लाना है। अगला देखते हैं, उसके बाद मई का शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 5 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया है। इसमें गुजरात को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जरूर
ज़रूर ध्यान में रखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराव आर्क की खोज की है। इसका निर्माण 144 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कहाँ पर खोजा गया है? तो ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में इसको खोला गया है। IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाले मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू को विकसित किया है। प्रोजेक्ट काटरू किससे संबंधित है? तो वायु प्रदूषण की निगरानी करने वाला एक क्या है? उपकरण है। IIT मद्रास ने इसको डेवलप किया है। प्रत्येक भारत रिजर्व क्या लिखा है अगला? इस उपकरण के प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकेगा। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय को स्थापित किया है। नागालैंड की राजधानी जो है वहीं पर एक भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय हर राज्य की राजधानी में होता है, जैसे पटना में भी होगा। हर राज्य की राजधानी में एक एक RBI का कार्यालय होता है। अब मई महीने पर हम लोग पहुँच गए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपने तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट उत्पादन के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट, तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया गया है। इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जयंतिया हिल में दाबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन भी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बंदरगाह के विकास और संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इकोसिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक एक नई नीति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य को भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। इसमें राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश के मंदिर होंगे। और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि भारत में पहली बार वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नई दिल्ली में SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया है। SCO की बैठक इस साल भारत में ही होगी, वर्चुअल बैठक होगा और इसका जो स्टार्टअप फोरम है उसकी बैठक नई दिल्ली में हुई है। इसका उद्देश्य SCO देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन, नवाचार आदि को बढ़ावा देना है। अगला क्या दिया हुआ है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज लॉन्च किया गया है। रीडिंग लाउंज लिखा हुआ है, पता नहीं किस आदमी ने इस PDF को बनाया है, इतना बेकार बनाया है। यहाँ विभिन्न भाषा में पुस्तकों का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करना। लॉन्ज होते हैं, अगर आप एयरपोर्ट गए होंगे आप तो लॉन्ज एक खाने का भी होता है, जहाँ पर आप एक निश्चित राशि चुकाकर उसके बाद उस लॉन्ज में घुस जाइए। उसके बाद उस निश्चित राशि देने के बाद आप भूल जाइए कि कितना पैसा दे रहे, जितना खाना है खाइए। इसी तरह से लॉन्ज एक बनाया गया है किताब वाला। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप चेक इन करके फिर आप बैठ के कि जितना किताब पढ़ना है पढ़ सकते हैं। ओके, क्या है उसके बाद से क्या है देखिए, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसे रिसर्च लैब का निर्माण किया है। क्या लिखा है इन्होंने पता नहीं। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। ओके, कहाँ पर किया गया है? पूना में किया गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक रिसर्च लैब का उद्घाटन किया गया है, निर्माण किया गया है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया। कहाँ पर? तमिलनाडु में किया गया है। स्काई वॉक ब्रिज होता है जिस पर आप पैदल पैदल चलते हैं, बस कुछ नहीं होता है, ऐसे ही होता है। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के नहीं, ये नीचे था ना, यह पुल 570 मीटर लंबा है जो माबलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ता है। चेन्नई शहर में कोई स्काई वॉक बना है तो वो हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है पता नहीं, लेकिन स्टेट PCA से पूछ भी सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों को
के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक है ये, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है, जो एसडीजी के प्रगति को ही जांच करेगा। भोपाल जो अपना है उसने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है और ये मध्य प्रदेश का राजधानी है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजरायल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजरायल के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन चुनौतियों की स्थापना करना है। NEP सारथी कार्यक्रम, UGC राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर के रूप में चुना जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में, वैसे हिमाचल प्रदेश किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, तो उसी के मुख्यमंत्री हैं ये, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा किसने की है? तो हिमाचल राज्य ने की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। 11 सदस्य हैं उसमें केवल, और चीता से जुड़ा हुआ हर चीज़ पढ़कर जाइएगा क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इस समिति के अध्यक्ष राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है कि मुंह जो है आपका उसको साफ सुथरा रखें। फेस की बात नहीं हो रही, माउथ की बात हो रही है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाषा टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाली पहली भारतीय बन गए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है, वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। सोचिए कितना बड़ा काम किया है। आप एक गिलास पानी के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहते, ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ गए समुद्र के रास्ते वो भी। अगला चलते हैं, अब छोड़िए क्या मैं आपको बोलूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क राम लैंड बनाने की घोषणा की है, जो डिज्नी लैंड की तरह होगा। जैसे डिज्नी लैंड होता है वैसे ही राम लैंड बनाया जाएगा। चलिए सही है। या भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। भगवान राम की कहानी किसको नहीं पता है। अगला पर चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है अगला। उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो अपना उत्तर प्रदेश बन गया है। स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकेंगे बच्चों के। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर का राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर है। तुंगता लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने पढ़ा होगा, ऊंचाई हाई, उसी से तुंगनाथ बने हैं। महादेव की मंदिर है, बहुत ऊंचाई पर स्थित है। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बहुत खूबसूरत जगह है ये। अगला क्या है कि हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला राइट टू वॉक मैंने डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में करवाया था। बहुत सारे अभी करंट ऐसे आए हैं जो मैंने डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में करवाया है। जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होने वाला मेंस एग्जामिनेशन और PT सब में। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या को कम करना है। और राइट टू वॉक, क्या बोला है मैंने? राइट टू वॉक लागू करने वाला पंजाब देश का पहला बन गया है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति के राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। ये मैंने देखा था, नेशनल म्यूजियम में इसको प्रदर्शित किया गया, बहुत ही खूबसूरत था। राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब को घोषित किया गया? 23 जून को घोषित किया गया है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किनके सम्मान में? प्रदीप कुमार बनर्जी। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को, ये किसके द्वारा स्थापित है? ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। अभी केवल सिफारिश की गई है, शामिल नहीं किया गया। शामिल किया जाएगा, आ जाएगा न्यूज़ में बता दूंगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में E-कोर्ट तथा E-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए E-फाइलिंग 2.0 को लॉन्च किया है। E-फाइलिंग 2.0 किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानून मंत्री, CJI, तो आप क्या बोलेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने लॉन्च किया है। आपको ये बताना है कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं।
किस राज्य के नेटिव हैं, कहाँ के निवासी हैं, ये आपको बताना है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे अधिक टाइम बाउंड वाला एयरपोर्ट घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारिका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी है। यहाँ तटीय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। यहाँ 1981 से लेकर अब तक की 1881 होना चाहिए, 1881 से अभी तक की सभी जनगणना को संकलित किया जाएगा। हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। बहुत अच्छी बात है। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। 100% ई गवर्नेंस, सरकार की सभी सुविधाएं ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सोचिए कितना अच्छा होगा। बिहार में ऑनलाइन छोड़ो ऑफलाइन तक नहीं मिलता है। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार स्पेशल। पटना का नगर निगम जो डिजिटल करेंसी, केंद्रीय बैंक का डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है अभी डिजिटल करेंसी का देश भर में, तो उसमें पटना नगर निगम पहला नगर निगम है जिसने डिजिटल करेंसी का उपयोग किया है। अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया होती है। कहाँ पर? तो अपने पटना नगर निगम में। 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में, बेंगलोर में, कोलकाता में, तिरुवनंतपुरम में। तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है केरल में। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई है। अगला क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरा होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य धूल की समस्या का प्रबंधन करना है। बहुत ही अच्छी बात है। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी नामक जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। हमें क्यों बनाया जा रहा है? पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में हम 100% आत्मनिर्भर बन सकें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया है। भारत का पहला ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, ये भी ध्यान में रखिए कौन सा है? तो केरल का वायनाड है। रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए रेल वॉर रूम की स्थापना की गई। यहाँ जनता की शिकायत प्रदर्शित की जाएगी तथा कड़ी निगरानी की जाएगी। आप कुछ भी शिकायत करोगे झट से आपके शिकायत का निपटान हो जाएगा। हाल ही में यमुना प्राधिकरण भारत की पहली प्रौढ़ टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओडिशा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया है। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस पर NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटों में 100 किलोमीटर तक के सड़क निर्माण का महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क, गजब किया इन्होंने तो। उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। प्रोजेक्ट स्मार्ट क्या है? आवास और शहरी मामले मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की है। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुआयामी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चैटबॉट का क्या नाम है? जुगलबंदी। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी सेवाओं से अवगत करवाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? असम में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई के मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है और मई तक का कंप्लीट कर दिया 24 मिनट में। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।